जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। आज हम चर्चा करेंगे मिले जुले मुद्दों पर। आज हम धनंजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन तक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह ने जब जौनपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा की तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट हो गई। धनंजय सिंह को किसी पुराने मामले में 7 वर्ष की जेल हो गई और उनको जेल जाना पड़ा। उनके अनुपस्थिति में उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि धनंजय सिंह जौनपुर में एक प्रभावशाली नेता हैं और अपने बलबूते पर भी चुनाव लड़ने का माद्दा रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दे दिया। श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिलते ही भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ी मच गई। भारतीय जनता पार्टी के सारे समीकरण बिगड़ गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुंबई से कृपा शंकर सिंह को लेकर आई थी। जौनपुर का यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव जीतना था। तब उसके लिए जुगाड़ किए गए। धनंजय सिंह को जमानत मिल गई। अब धनंजय सिंह को जमानत किस लिए मिली, यह आप खुद ही देख सकते हैं। धनंजय सिंह को जमानत मिलने के साथ ही धनंजय सिंह ने श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़ाने से इनकार कर दिया। बहन जी इस बात को भांप गई थी, तो बहन जी ने रातों रात अपने पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव को फोन करके रात के 1 बजे चुनाव लड़ने के लिए कहा। अगले दिन नामांकन का अंतिम दिन था। अगर बहुजन समाज पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी की राहें और आसान हो जाती और भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाती। बहुजन समाज पार्टी की एक सीट खाली हो जाती। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने बरेली में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया था और भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वापस करवाया। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। इस तरह से कई सीटें खाली हुई और ये जौनपुर सीट भी खाली हो सकती थी, लेकिन बहन जी ने इसको समय रहते हुए ही भांप लिया और श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके होते ही तमाम विपक्षी दलों में, तमाम विपक्षी पत्रकारों में, तमाम उन लोगों में जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के चाटुकार हैं, हाहाकार मच गया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दिन रात एक कर दिए। बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वो पहले से ही बताते रहे हैं और अब तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया था। लेकिन आज श्रीकला रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। जैसी बहुजन समाज पार्टी की आशंका थी, जैसी बहन जी की आशंका थी कि ये प्रत्याशी हमको धोखा दे सकता है, ये प्रत्याशी भाजपा में जा सकता है, उसकी पुष्टि होती हुई दिख रही है और बहन जी एक बार फिर सही होती हुई दिख रही हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे। जेल से छूटने के साथ ही उन्होंने कहा, मैं लिख कर देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, ममता बनर्जी को, आदि अनादि को जेल में भेज देगी। ये अरविंद केजरीवाल का दावा था। तो इसका मतलब सीधा सा है, इंडिया गठबंधन जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। इंडिया गठबंधन भारतीय संविधान के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि इंडिया गठबंधन अपने नेताओं को जेल जाने से बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल को यह क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इन सभी नेताओं पर किसी न किसी मामले में तलवार लटकी हुई है। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो वो नौकरी के बदले ज़मीन मामले में
आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। अगर बात करें हम ममता बनर्जी की, अगर बात करें हम अभिषेक बनर्जी की, तो वहाँ पर शिक्षक भर्ती घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस हुए हैं। अगर बात करें हम अरविंद केजरीवाल की, तो वो खुद शराब घोटाले में आरोपी हैं। तो जब घोटाला किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। जब शराब घोटाला किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा। जब नौकरी के बदले ज़मीन ली है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। जब गोमती रिवर फ्रंट स्कैम किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। जब लैपटॉप घोटाला किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। जब शिक्षक भर्ती घोटाला किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने इससे आगे भी जाकर कहा, अगर आप झाड़ू का बटन दबाते हो तो मुझको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये नियम कहाँ है कि अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो उसके नेता को जेल नहीं जाना पड़ेगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इसी आधार पर जमानत दी थी कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो आपको दोबारा जेल आने की ज़रूरत नहीं है, आप मौज करिए, वहीं रहिए? क्या ऐसा अरविंद केजरीवाल की जमानत में कोई प्रावधान है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई प्रोविज़न दिया है? शायद ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। बल्कि उससे भी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि 1 जून को ख़त्म हो जाएगी और 2 जून को उनको जेल जाना पड़ेगा। तब इस स्थिति में वो जेल जाने से कैसे बच जाएंगे? क्योंकि चुनाव परिणाम तो 4 जून को आएंगे और वो उससे पहले ही 2 जून को जेल चले जाएंगे। अगर उनकी पार्टी चुनाव भी जीत जाती है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन परिणाम तो 4 जून को आएंगे और उनको 2 जून को ही जेल जाना पड़ेगा। तो आखिर ये लोग किसको मूर्ख बनाते हैं? इससे उन लोगों की भी मानसिकता समझी जा सकती है जो इन पर विश्वास करते हैं कि उनकी मनोदशा क्या है, कि वो इनके किसी भी उल्टे सीधे बयान पर विश्वास कर लेते हैं, इनके किसी भी बेबुनियाद बयान पर विश्वास करते हैं। आखिर उन लोगों की मानसिकता क्या है? क्या वो लोग मूर्ख हैं या ये उन लोगों को मूर्ख समझते हैं? आखिर क्या कारण है? कुछ तो कारण है कि इस तरह के बयान ये लोग देते हैं।